जैसे कि आपको पता है, टाइटल में भी आप देख रहे हैं, सोमवार मंगलवार का लॉकडाउन सरकार ने वापस ले लिया है। हम तो पहले भी कह रहे थे कि फैसला गलत है। लोग भी कह रहे थे, व्यापारी जो है वो परेशान थे, दुकानदार परेशान थे, मीडिया भी चीख रहा था कि गलत है। अब जाकर कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो नियम है, जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल बनाया है, उसकी वजह से अब स्टेट गवर्नमेंट को भी मंगलवार सोमवार का जो लॉकडाउन था उसको कैंसिल करना पड़ा है। आप सीधे सीधे समझिएगा, अब आप कल से अपनी दुकान पे जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। जो कहीं ना कहीं लोगों को डर था कि उनकी रोजी रोटी छिन रही है, लॉकडाउन ने उनकी कमर पहले ही तोड़ रखी थी। अब लॉकडाउन सोम और मंगल को अगर रहेगा, सैटरडे संडे तो उनका काम होता ही नहीं, अब वो 2 दिन और परेशान होंगे। तो अब उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो कल से अपनी दुकान बेझिझक बेफिक्र खोल सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इससे बड़ी खबर है हमारे साथ, अब आज हम जींद में हैं और यहाँ पर हम जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी स्टेट टास्क फोर्स के एक सदस्य है वेद प्रकाश पांचाल, उनके पास हम पहुँचे हैं। वो हमारे साथ अब बात करने के लिए मौजूद है। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी जी। अब वेद प्रकाश जी, स्वच्छ भारत मिशन क्या आखिर है? क्या स्वच्छ भारत मिशन एक ड्रीम प्रोजेक्ट है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिस विषय को आम व्यक्ति एक सामान्य विषय मानकर चलता था और इतने बड़े व्यक्तित्व के लिए जो विषय अगर माने तो वो कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के पहले संबोधन में ही एक अपना दृढ़ निश्चय बता दिया था जी। कि स्वच्छ भारत मिशन हमारा एक स्वप्न है और जिसे हम साकार करेंगे। साकार किसके माध्यम से करेंगे? आम जनता के सहयोग से, जिसको किस प्रकार से जन आंदोलन बनाया जाए, किस प्रकार हमारी दिनचर्या की आदतों में हम इसको शामिल कर सकें। स्वच्छता महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसके बगैर कुछ नहीं है जीवन में। स्वच्छ भारत मिशन हुआ तो स्टेट टास्क फोर्स का क्या काम है? आप सदस्य हैं उसके, क्या काम करना होता है आपको? जिस विषय को नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, स्वच्छता, उस विषय को अगर मैं कहूँ, पूरे देश में हरियाणा पहला राज्य है जिन्होंने इस प्रकार से स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया, जिसका उद्देश्य हमारी सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थाओं में किस प्रकार से स्वच्छता के विषय को हम अपने दैनिक दिनचर्या में समायोजित कर सकें, उसको अपने जीवन में लागू कर सकें, और किस तरीके से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, विभिन्न धर्मों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से मिलके किस प्रकार जन आंदोलन बने और उसका असर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। वास्तव में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलता है, अब जनता जागरूक हो तो चुकी कहीं है। ना कहीं समन्वय बनाना संस्थाओं के बीच, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके बीच वो सोच को लेके आना स्वच्छता की, ताकि वो अवेयर हो और इस पर काम करें, हम अपने आसपास कचरा ना फैलाएं, हमारी सोच स्वच्छता वाली हो। तो कहीं ना कहीं वो काम है स्टेट टास्क फोर्स। जी 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 जी। तो क्या धरातल पर दिखता है या सिर्फ कागजों में ही स्टेट टास्क फोर्स काम कर रही है? कंटिन्यू ये अपने तरीके से काम कर रहे हैं। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ जुड़कर उनकी मीटिंगें बुलाकर प्रयास है कि उसी कड़ी में अब जिले की लेवल पे भी टास्क फोर्स बनाई जा रही है, जिसके मुखिया एडीसी साहब होंगे, अतिरिक्त उपायुक्त हर जिले के, उसके चेयरमैन। सीधा सा सवाल आपसे, ये सफेद हाथी तो नहीं? नहीं, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य है कि स्वच्छता को हम वास्तव में धरातल पर लेके आए, कागजों में ना रहे, उसी विषय को रख के ही एक तरीके से अलर्टनेस रहे सभी विभागों में, सरकारी और गैर सरकारी। इसीलिए टास्क फोर्स का गठन किया है। बस थोड़ी ही व्यवस्था लॉकडाउन की वजह से उलझी हुई है, अदरवाइज ऐसी कोई, हाँ बिल्कुल। तो क्या आपका कोई यहाँ पर ऑफिस रहेगा या फिर आपका डिपार्टमेंट रहेगा? कैसे वो काम करेगा? देखिए, राज्य स्तरीय जो कार्यबल बनाया स्टेट टास्क फोर्स, इसका मेन मुख्यालय चंडीगढ़ है जी, और जो टास्क फोर्स बनेगी उसकी व्यवस्था को वहीं देखा जाए और इस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाए जी। और उसी दिशा में अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 14 अगस्त को जो एक सप्ताह का माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक
सप्ताह का कार्यक्रम था गंदगी हटाओ अभियान, भारत गंदगी छोड़ो अभियान के अंतर्गत पूरे हरियाणा के सभी 22 के 22 जिलों में सभी सरकारी हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी सब जगह सफाई अभियान चलाया गया है, सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया है और पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है, मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में और माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के मार्गदर्शन में पखवाड़ा मनाया गया है और वास्तव में उसके सकारात्मक परिणाम। आपने स्वच्छ भारत मिशन लागू किया है, तो क्या पखवाड़े की आवश्यकता थी? क्या एक सप्ताह की आवश्यकता थी सफाई के लिए अलग से दी? वैसे तो हमारे दैनिक दिनचर्या में ये लागू होना चाहिए जी, लेकिन जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आह्वान था कि कम से कम इस स्वतंत्रता, गंदगी से भी तो स्वतंत्रता चाहिए हमारे को, तो स्वतंत्रता को इसीलिए एक हफ्ता मनाया गया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा नहीं कि हरियाणा देश का सबसे स्वच्छ राज्य नहीं बन सकता या जींद जिला पूरे भारत का सबसे स्वच्छ जिला नहीं बन सकता, इंदौर की तरह बन सकता है। बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। जितने हमारे कर्मचारी सभी विभागों के, उनसे मेरा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, अपने आसपास अपने जो आपका कार्यालय है उस विभाग में साफ सफाई व्यवस्था को बनाए रखें, ताकि आप साफ सफाई होगी तो आप स्वस्थ, हम स्वस्थ और हमारा। जी, तो क्या वेद प्रकाश पांचाल बना पाएंगे जींद को इंदौर की तरह नंबर? कंचन जी, मैं आपसे आज की आप तारीख और समय नोट कर लीजिए जी। भविष्य में जब भी कभी मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण होगा, तो मैं आपसे पूरे दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ और उसमें आप भी हमारे सहयोगी होंगे। सभी तो मीडिया टॉप 10 में होगा। मेरा टारगेट, जब हम फर्स्ट के लिए ट्राई करेंगे तब 10 को छू पाएंगे जी। जब हम टारगेट ही लंबा रखेंगे तो फिर चीजें नहीं होंगी। मतलब इस पर काम करने वाले हैं। और मैं एक चीज बताता हूँ सर, बीच में आपकी बात को काट रहा हूँ। दुनिया में जितने नोबेल पुरस्कार विजेता लोग हैं वो सिर्फ अपने माइंड का 4% ही यूज कर पाते हैं सर जी। और अगर हमारी इच्छा शक्ति हम सब की है जी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमें सिर्फ 4% ही अपनी पावर यूज करनी है, अपनी एफिशिएंसी काम हो जाएगा, यूटिलाइज करनी है। अगर 4% हम सब जींद जिले के लोग कर गए तो मेरा दावा है निश्चित तौर पे जिला जींद भारत के मानचित्र पर नंबर 1 पे रहेगा स्वच्छता के मामले में। इंदौर को हम माफ कर देंगे, इंदौर को आप माफ कर देंगे, जींद को स्वच्छ बना देंगे। स्टेट टास्क फोर्स के पास आखिर शक्ति क्या है? क्या उसके पास अपनी शक्तियां हैं? वो अधिकारियों से काम निकलवा सकती है? निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में डिसाइड हो चुका है और ये आपके चैनल के माध्यम से पहला मौका मुझे लगा है, सभी अधिकारियों तक भी पहुंचेगा। उसमें साफ साफ हिदायत है, जिस भी कार्यालय का जो भी अधिकारी है, सक्षम अधिकारी, अगर वहां किसी प्रकार की अस्वस्थता मिलती है तो उसको फर्स्ट टाइम वार्निंग, चेतावनी, उसके बाद उसकी सर्विस बुक में एंट्री तक, रेड एंट्री करने तक के मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, क्योंकि वो सक्षम अधिकारी अपने कार्यालय की साफ सफाई कराने की व्यवस्था उसकी है, जिम्मेवारी बनती है। जब तक आप किसी व्यक्ति की जिम्मेवारी निर्धारित नहीं करेंगे तो परिणाम आप ले नहीं सकते। तो इसी दिशा में ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। अधिकारियों से भी निवेदन है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और मुख्यमंत्री जी का आदेश है, बिना थके बिना रुके जहां चाहे जहां विजिट कीजिए, छापा मारिए और जहां गंदगी मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। मतलब कार्रवाई आप लोग करेंगे, रेड बुक में आप लोग पहुंचाएंगे? नहीं, उनके जो भी उस विभाग के जो भी बड़े अधिकारी हैं उनके पास रिपोर्ट बना के भेज दी जाएगी। आपको रिपोर्ट भेजनी है, उस पर कार्रवाई होगी। जी, बहुत बड़ी खबर है। मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो स्टेट टास्क फोर्स बनाई गई थी, शक्तिहीन एक फोर्स थी, उसके पास शक्तियां नहीं थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शक्तियां आई है। अब वो कहीं भी छापा लगा सकते हैं, सरकारी बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है या कोई गैर सरकारी है, वो वहाँ भी जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थल पर भी जा सकते हैं, वो निजी स्थल पर भी जा सकते हैं। और वहाँ पर अगर व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो वहाँ जो जिम्मेवार अधिकारी है, कर्मचारी है, उसकी रेड बुक में एंट्री तक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात ये निकल कर आ रही है, स्वच्छता को लेकर कहीं ना कहीं सरकार अब मुस्तैद दिखाई देती है और शक्तियाँ स्टेट टास्क फोर्स को दी गई है। तो अब मैं चाहूँगा हम कंचन टीवी के माध्यम से आप क्या संदेश
दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरा सभी जींद जिले और पूरे हरियाणा के सभी वासियों से निवेदन भी है, प्रार्थना भी है, क्योंकि किसी कार्य को आप से नहीं कर सकते, उसके लिए आपका जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास आप साफ सफाई मेंटेन रखिए, और जब आप खुद साफ सफाई के माहौल में रहेंगे तो निश्चित तौर पर विचारों में भी साफ सफाई आएगी, और आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, और जितने आप साफ सफाई से रहेंगे तो उतना ही आपका लंबा जीवन रहेगा और आप समाज को कुछ दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा आपका। तो ये थे वेद प्रकाश पांचाल जी, स्टेट टास्क फोर्स के सदस्य हैं। पिछले दिनों से नियुक्ति हुई थी, लेकिन इस फोर्स में वो काम कर रहे थे, लेकिन वो अभी इतना काम नहीं कर पाए थे। अब इनके पास शक्ति आई है तो वो, और अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और अच्छा काम ये करेंगे। अगर ये कहते हैं कि जींद को वो स्वच्छ बनाएंगे तो आपके और हमारे प्रयासों से वो बना देंगे, लेकिन बशर्ते आप इसके लिए तैयार हो। तो हम भी आपसे निवेदन करेंगे, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की इस मुहिम में आप भी भागीदार बनिए। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वच्छ और स्वस्थ मस्तिष्क में ही भगवान का निवास होता है, ये कहा जाता है। तो हम भी निवेदन करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं और हमारे मेंबर साहिबान भी इसीलिए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी अरुण अरोड़ा के साथ यश पाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज चैनल।